अग्नि देने के लिए हम लोगों को आगे बुलाया ना, हमने सोचा भाई यार साथ से बचपन से खेल के हम लोग जो साथ में आ रखे हैं, और आज अपने भाई को हम लोगों को ऐसा करना पड़ा अपने भाई के साथ। हम लोगों को इतना बहुत ज़्यादा फील हुआ ना, मेरा भाई बेचारा रो रो के ऐसा मतलब रो रो के बुरे हाल हो चुके थे हम लोगों के। तो भगवान करे यार ऐसा किसी के साथ ना हो ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ भुगत चुके हैं इन सब चीज़ों में, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से मिलता है। आई थिंक ऐसा दिन हमको दिखाने के लिए ही शायद भगवान इस दुनिया में पैदा कर रखा होगा। इतना ज़्यादा बुरा सीन हो रखे हमारे साथ। तो उसके बाद मेन बात ये है कि मेन बात ये थी कि फिर जो केस बना था भाई का। सो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे बढ़िया हो गए। तो फाइनली आज मैं एक नई वीडियो को लेके आ गया हूँ आप लोगों के सामने। तो ये वीडियो को मैं नहीं बनाना चाहता था, मेरा कोई मकसद नहीं इस वीडियो को बनाने का, पर फिर भी काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी लोग पूछ भी रहे हैं। वैसे ही कहीं चलता हूँ तो फिर एकदम से मतलब यार दोस्त वगैरह इधर उधर के लोग फिर भी पूछने लग जाते थे। तो मेन बात ये थी कि वो जो हमारे अभी रोहित भाई का जो सुसाइड हुआ था, तो उसका जो केस बना था, तो लोग मैं उसके बारे में बात करने लग रहे हैं कि तुम लोगों ने क्या कर रखा है, और तुम लोगों ने केस क्या करा, बंद करवा दिया इतनी जल्दी, कम से कम ले 2-4 महीने तो चलने देते। तो कुछ लोगों ने ये कहा कि इन्होंने पैसे के चक्कर में केस बंद करवा लिया। तो बोलते कि ये मर्डर केस था और उसमें आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो बहुत सारे जो वैसी लोग जो है बातें कर रहे हैं। तो इसी का मुझे जो है जवाब देने के लिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और सबसे पहले जो बताएंगे सिचुएशन की क्या थी हमारे रोहित भाई की। तो सबसे पहले दिन 14 तारीख को जब हम सुबह दुकान में गए हुए थे, तो दुकान में मैं अपनी शॉप में था इधर छोटे चौक में, और भाई मेरा जो है अपने दुकान पे था। तो उस दौरान हुआ क्या कि शाम के 4 बज रहे थे। तो 4 बजे के करीब क्या हुआ कि हम खाना खाने आते हैं, मतलब आधे 1 घंटे के लिए अपने रूम आ जाते हैं। तो उसमें क्या करा कि जैसे वो भाई गया हुआ था उधर अपने रूम में, तो मुझे नहीं पता क्या हुआ होगा, और क्योंकि मुझे कॉल बहुत लेट आई हुई है। तो उससे पहले जब वो अपने रूम गया हुआ था, तो उसकी दरअसल गाड़ी ख़राब हुई थी। तो शाम की बुकिंग थी उसकी चंडीगढ़ जा रहा था वो। तो उसमें ख़राब होने की वजह से उसने अपनी गाड़ी को जो रिपेयर पे छोड़ा था अपनी उसी पड़ोस वाली किसी के दुकान पे, तो मोटर मैकेनिक वाले के पास। तो ये बात थी। तो जैसे कि शाम को मैं तो लंच करके वापस आ गया, दुकान पे बैठा हुआ था। तो शाम के 6 बज रहे थे, 6 बजे के करीब। तो मुझे क्या हुआ कि एकदम से घर से कॉल आया, और कॉल पे बताया गया कि रोहित भाई जो है उसकी थोड़ी पता नहीं हालत ख़राब है, और जाके एक बार रूम में जाके आप लोग जो है चेक कर लो। तो मुझे इतना कॉल आया तो मुझे थोड़ा डर भी गया था। तो मम्मी को कॉल आया था, दरअसल भाभी ने करा था मेरे कॉल। तो भाभी ने कॉल करा मम्मी को, सीधा वीडियो कॉलिंग पे दिखा दिया कि पता नहीं तो रोहित भाई ने क्या कर रखा था वहाँ पे। तो बोले वो बातचीत नहीं कर रहा है, आप लोग बताओ एक बार। तो भाभी ने मुझे तो कॉल करा नहीं, सीधा घर मम्मी को वीडियो कॉलिंग कर दी, और मेरी जो मम्मी है वो सीधा रोने लग गई बहुत चिल्ला के। सिचुएशन में भी बहुत घबरा गया, बहुत डर चुका था। जैसे मेरे को मम्मी ने बताया कि एक बार जाके देख ले कि क्या हो रखा है। तो जैसे मैं परे गया यहाँ से स्कूटी लेके, एकदम बहुत बुरी हालत में, एकदम मेरा तो भाई से बताओ ना बहुत धक धक कर रहा था यहाँ से। तो अपनी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी वैसे ही। तो फिर जैसे मैं परे पहुँचा तो देखा पहले तो कुंडी लगी हुई थी बाहर वाले रूम में। तो मैंने पहले आवाज़ मारी कि भाभी जी आप दरवाज़ा खोलिए, और क्या हो रखा है, क्यों लड़ाई कर रहे हैं आप लोग। क्योंकि उनकी वैसे ही महीने में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, मैंने पहले भी ये सब चीज़ें देखी थी उनकी। पर ये था कि लड़ाई करने के बाद वो करते थे कि मतलब खुद ही ठीक हो जाते थे, खुद ही ठीक हो जाने के बाद तो फिर मतलब लड़ाई वगैरह तो उनकी चलती ही थी। तो वैसे दरवाजे में कुंडी थी, बाहर वाले में लगी हुई जो मेन डोर आता है कमरे का, जैसे मेरे की ये वाला पीछे वाला है। तो मैं और मेरा दोस्त एक और है तप्पी भाई, तो हम दोनों गए। तो हमको लगा कि बाहर 2 लड़कियां खड़ी थी उनके रूम के बाहर। तो हमने सोचा कि ये लड़कियां भी बोली कि बोले भैया ये वाले जो दरवाज़ा नहीं खोल रहे, काफ़ी टाइम हो चुका है और दरवाज़ा खोल नहीं रहे, तो आप लोग जो एक बार चेक कर लो कि क्या है। तो पहले हमने ठक ठक करा, वहाँ पे नॉक करा दरवाजे को, तो उन्होंने खोला नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो फिर मैं घबरा चुका था बहुत ज़्यादा। तो मैंने क्या करा कि हम दोनों ने क्या करा कि दरवाज़ा जो है वो तोड़ दिया ज़बरदस्ती करके। तो उसकी जो ऊपर की कुंडी थी वो निकल चुकी थी। तो उसके बाद जैसे हम अंदर गए तो रूम में वैसे कोई नहीं था, दोनों सिर्फ वो 2 रहते थे अपने रूम में, तो उनका अलग रूम था। तो अंदर जाके देखे हमने, तो पहले हमको भाभी दिखा दी कि वहाँ भाभी पर मतलब शायद ठीक ही होगा कि थोड़ा बहुत शायद वैसे हो, क्योंकि भाभी बाई चांस कभी लड़ाई होती है तो वो क्या करती है बाजुएं काट देती है। तो भाई ने भी कई बार, वैसे नहीं है मैं उन पे बिलीव करूँगा,
पर भाई ने भी बहुत बार ऐसा करा था। तो हमको लगा कि शायद ही कुछ वैसे तो छोटी मोटी बात होगी, एक बार चल लेते हैं हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो देखा कि भाई मेरा भाई एकदम जो है डेथ हो चुकी थी बेचारे की, और अपनी फिर तो ना हालत बहुत बुरी हो चुकी थी, बहुत गंदी वाली। जैसे मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी को ऐसे देखा हूँ कि मतलब वैसे एक इंसान को अपने अपने आँखों के सामने वैसे देखना कभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को एक झटके के लिए तो ऐसा लगा कि यार क्या हो गया, एकदम शॉक हो गया मैं बहुत ज़्यादा कि भाई ये क्या है। तो उतने में भाभी में देखा कि मेरे को लगा शायद भाभी की भी कोई आवाज़ नहीं कर रही थी, मेरे को लगा शायद दोनों ने पता नहीं आपस में लड़ाई में क्या कर दिया। तो भाभी को मैं देखा तो बाथरूम का दरवाज़ा था, दरवाजे के पीछे से वो दोनों साथ में पड़े हुए थे। भाई उसके मतलब जो कंधा ये वाला, तो उसके ऊपर कंधे के ऊपर उसके भाभी के सर रखा हुआ था, शायद वो भाभी ने रखवाया था उसका। तो देखा तो भाभी ने जो रोड की तार होती है, जैसे नॉर्मली गर्म पानी जो करते हैं ना उसकी रोड की तार होती है, तो उसको अपने गले में बांधा हुआ था, अपने गले में बांधा और ख़ुद को मतलब मरने की वो करती, सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी खुद को कि मैं भी मरना चाहती हूँ और फिर उसने भी वो तार जो अपने गले में कस के बांधी हुई थी बहुत तेज़ी से, उसने आने से पहले मुझे भी कॉल करा कि मुझे कॉल में ये बताया कि राहुल भाई रोहित तो चला गया और मैं भी इसके साथ जा रही हूँ। तो उसने एक बंदे का नाम लिया, तो मैं वो नहीं बताऊँगा। तो उसने एक बंदे का नाम लिया कि मतलब उसको छोड़ना नहीं है और उसको नहीं छोड़ना, उसकी वजह से सब कुछ हो रखा है। तो मुझे बंदा पता है क्या सीन था। तो जैसे हमने अंदर के तो मैं देखा कि भाई जो है मेरा बिल्कुल डेड हो चुका है और अपना बिल्कुल शरीर है ना बिल्कुल कांप गया और अपनी हिम्मत नहीं हुई, मेरा मुंह से इतनी आवाज़ भी निकली। मैं सोचा भाई ये क्या हो गया, एकदम मतलब है ना सन्नाटा सा आ गया कि भाई ये क्या हो गया। मैं सोचा यार कि ये भी आज इतना बुरा जो दिन देखना पड़ रहा है मुझे। और मैं सोचा कि शायद थोड़ी होती ना इंसान के अंदर की शायद ही इतनी उम्मीद हो, शायद बच जाएँ, मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, शायद उसकी वजह से ये बच जाएँ। तो मैंने पूरी कोशिश करी, हम अंदर गए, हमने भाई को उठाया। अब पता तो था भाई मर चुका है, हमको इतना था। तो हमने सोचा कि चलो फिर भी यार भगवान करे कृपा हमारा भाई बच जाए। तो हमने फिर भी कोशिश करी, हम बाहर लेके आए उसको और एम्बुलेंस बुला ली थी उन लड़कियों ने ही। तो एम्बुलेंस को कॉल कर दिया था और हमको फिर भी उम्मीद थी क्योंकि भाई एकदम ठंडा हो चुका था, फिर हमारे बस की कोई बात नहीं थी उसके बाद। और जैसे हम बाहर लेके आए उतने में उसका जो दोस्त है जो शॉप में साथ में काम करता है, तब वो भी साथ में आया हुआ था। तो उसने भाई हमारी तो हालत बहुत बुरी थी, ना हम रो पा रहे थे ना हम कुछ कर पा रहे थे। तो उतने में जैसे हमको तो फिर भी थोड़ी उम्मीद थी, तो उसका क्या हुआ कि जैसे हमने इसको उठाया तो चेस्ट पे थोड़ा जैसे प्रेशर पड़ा तो उसके मुँह से ह की आवाज़ आई। हमको लगा शायद सही है, पर वो होता है अगर चेस्ट दबाते हैं तो वैसे मुँह से आवाज़ निकलती है, मतलब वैसे सांस होती है क्योंकि तो रुक चुकी थी पहले ही। तो हमको लगा शायद सही है, हमारी मन में थोड़ी सी उम्मीद जग चुकी थी कि शायद हमारा भाई सही है। और हमने सोचा कुछ भी करके हम जैसे तैसे करके भाई को उठा के मैंने और नवीन ने और हम एम्बुलेंस तक के ले गए। तो हमने यही था कि रोहित भाई, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं एम्बुलेंस में, भाई रोहित भाई उठ जा, रोहित भाई उठ जा, क्या हो गया रोहित रोहित करके। हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक था, रोहित भाई उठ जा यार बस। पर क्या करे भाई, जो किस्मत में लिखा ना वो तो होगा, तब भी चाहे कोई इंसान उसको टाल नहीं सकता। तो उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके आए उसको और हॉस्पिटल में हमको तो था कि भगवान बचा ले किसी तरह। हम भगवान जितना प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान प्लीज़ बचा ले मेरे भाई को, बचा ले। पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था रोहित भाई की तरफ से। और डॉक्टर उसको अंदर ले गए इमरजेंसी में और तो थोड़ा बहुत तो क्या उसको पंप कर रहे थे चेस्ट पे। और हमने सोचा कि शायद ठीक हो जाए। तो उन्होंने उसको सब कुछ ट्रीटमेंट कर रहे थे जो करते हैं डॉक्टर। अब हमको अंदर नहीं जाने दिया गया। तब फिर बाद में मेरे को जो है बुलाया और मैं अंदर गया। तो डॉक्टर ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और ये पहले से ही जो है डेथ हो चुकी थी इसकी। अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर जान होती या फिर ये थोड़ी सांस ले रहा होता शायद ही हम कुछ कर पाते, क्योंकि हमको नहीं पता, क्योंकि इतना काफ़ी टाइम तक वो बाथरूम में पड़ा रहा, हमको नहीं पता। बहुत ठंडा हो चुका था उसका, तो बिल्कुल जो फेस है ना वो एकदम नीला हो चुका था, पता नहीं क्या कब से पड़ा था वहाँ पे। और उतना में भाभी ने हमारे इतना नहीं करा कि कम से कम मुझे कॉल कर लें कि हाँ भाई ऐसा सीन है, वैसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं तो बात करता हूँ, घर वालों से तो वैसे भी बात नहीं करती थी। तो भाई ये सुन के ना मेरे होश उड़ गए और हमने सोचा भाई ये क्या हो गया यार। तो भाई तो फिर इस दुनिया में नहीं रहा हमारा। और उसके बाद सिर्फ हमारे पास ऑप्शन था, मेरे पास मैं भी सभी लोगों की तरह जो चिल्ला सकता था, रो सकता था,
पर मैंने वैसा नहीं करा, क्योंकि मुझे एक वो था मन में कि यार मेरे मन में सिर्फ एक ही टॉपिक आया कि हर अगर मैं रोने बैठ गया ना कुछ नहीं होने वाला, और ऊपर से अब जो जिसने इंसान ने जो करना उसने कर लिया। पर हमने सोचा कि मैं यार मेरे को सिर्फ मम्मी का ख्याल है सीधा, क्योंकि मैं हमेशा जब भी बाइक चलाता हूँ तेज़ चलाता हूँ, तो मैं बहुत तो बार गिर चुका हूँ बाइकों से, आप लोगों को पता ही है। तो कभी कुछ होता रहता है कभी कुछ, तो मम्मी उसने उतने में भी मम्मी यूँ बोलते थे कि भाई बाकी कुछ भी कर लेना पर बाइक में चलाना तेज़ की, और कुछ भी करता है तेज़ भगाने से पहले घर वालों का पहले सोच लेना है। तो बस मुझे वो बात याद आती थी, और आज की ये बात कि आज भाई ने वैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया है, तो आज मम्मी क्या करेंगी, मैं मम्मी को कैसे संभालूंगा। मेरे मन में सिर्फ यही टॉपिक था कि मैं मम्मी को कैसे संभालूंगा, अपने माँ बाप को कैसे संभालूंगा। मैंने सिर्फ उसको रोहित भाई की शक्ल की तरफ देखना ही बंद कर दिया कि भाई मुझे नहीं देखना, मुझे अपने माँ बाप की तरफ देखना है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा वहाँ पर जो सबसे बड़ा मेरे लिए जो एक वो था कि मैं माँ बाप को कैसे संभालूंगा अपने, बस मेरे माइंड में सिर्फ यही घूम रहा था। तो मुझे रोना, मैं बहुत रोया भी अकेले में। मेरे भाइयों ने, मेरे भाई थे जो नाहर में, कुछ दोस्त थे, उन्होंने भी बहुत समझाया कि भाई रोने से कुछ नहीं होता। पर क्या करे ना भाई, अपना भाई जब जाता है ना यार, एक भाई को दुख होता है या फिर अपने माँ बाप को दुख होता है, बाकी सब कुछ नहीं होता। तो वैसी सिचुएशन थी, बहुत बुरी हालत वाली। तो उतने में जो है हमारे मम्मी भी आधे घंटे बाद पहुँच चुके थे, और मम्मी की हालत देखी ना मैंने भाई, फिर तो मेरे से रुका नहीं गया। आई थिंक मैं भी रोने पे आ गया, तो मैं खुद को संभाल ही रहा था। पर उतने में तो मम्मी को तो सिर्फ एक ही था कि रोहित कहाँ है, सिर्फ एक ही बात बोलते मेरी मम्मी की, रोहित कहाँ है। तो यार हम वैसे में क्या ही करते, तो मम्मी सीधा भाई के रूम आए नीचे, और हमने मम्मी को भाई नहीं दिखाया, क्योंकि वैसे में हमने सही नहीं सोचा कि भाई को नहीं दिखाना चाहिए वैसे में। तो मम्मी सीधा रूम में आए भाई के, और रूम में आने के बाद वो वही बोलती कि रोहित का, पहले हमने जैसे मम्मी संगड़ा से आ रहे थे नहान, तो उन्होंने पूछा रोहित की हालत कैसी है। तो यार वो बोलना मेरे लिए बहुत ना टफ़ था, बहुत ज़्यादा टफ़ कि मैं सच तो बोलूँ कैसे। आई थिंक मेरे बस से बाहर था, और तो मैंने वैसे झूठा दिलासा दिला दिया कि यार मम्मी और रोहित भाई सही है, और आप आ जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी, अपने आप नॉर्मली आ जाओ। क्योंकि मेरे को पता है मम्मी बहुत ज़्यादा दुख को झेल के आए हैं अभी तक भी, और अब इस उम्र में आके मम्मी को ऐसा झेलना पड़ रहा भाई, और हम लोगों की वजह से, शर्म आनी चाहिए खुद भी। पर चलो वो सब छोड़ो। और उसके बाद भी हम रूम में गए, तो लास्ट मेरा भाई आया, बड़े वाला पापा आए, मेरे भाई आए, और मम्मी आ चुके थे। तो मम्मी ने पूछा रोहित का है, रोहित को दिखाओ। मम्मी की हालत बहुत बुरी थी, एकदम बहुत बुरे वाली, बेचारे ने खाना तक नहीं खाया हुआ था शाम का घर पे। और जैसे देखा तो मम्मी को आई थिंक सीधा मैं गले लगा लिया कि मम्मी को हमने बोला मम्मी आज से आपका रोहित और सब बड़ा और छोटा बेटा मैं यूँ दोनों, और इतनी बड़ी हिम्मत करके हरा, कैसे जैसे तैसे करके हमने उनको जो है जैसे तैसे करके मतलब बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके, मम्मी आज से मैं ही हूँ आपका, रोहित बड़ा और छोटा मैं सब मैं ही हूँ आपका सब कुछ, वो आपका नहीं है, हम हैं आपके, जो हबीब बच्चे हैं आपके लिए हम हैं सब कुछ। तो बड़ी मुश्किल से मम्मी का तो भाई पूरे हाल थे, 2-3 बार चक्कर आ गए मम्मी को। उसके बाद तो हमारे लिए संभालना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल हुई मम्मी को। जो हमने थोड़ा ठीक मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी मम्मी की, वैसी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जो है मम्मी को फिर वहाँ से लेके आ गए, क्योंकि अब आपको पता है भाई घर में वैसा होगा तो कौन इंसान खुश रह सकता है इस तरह। तो नीचे जब रूम पे थे तो सारे लोग वहाँ पे एकदम ऐसे लगा था कि जैसे भाई ये हो क्या रहा है आज का दिन, ये हमारे लिए क्यों बना आज का दिन। हम तो यही सोचा था बस, सारे दोस्त रो रहे, सारे लोग रो रहे इधर उधर, भाई बहुत बुरी वाली सिचुएशन हो चुकी थी हम लोगों की। तो उसके बाद हम सीधा मम्मी को घर ले आए संगड़ा रातों रात, और फिर बस उसके बाद भाई के पास पापा रुक गए थे नाहन में, और मैं मम्मी को लेके, मेरा बड़ा भाई बेचारा इतना रो रहे थे, हमारे इतना साथ था ना दोनों सारों भाइयों का साथ में कि भाई बता नहीं सकते। बट इस नाहन में आके हमारे सारे भाई अलग अलग कर दिए हमारे, क्या है बोले यार, इतनी बुरी सिचुएशन आ चुकी थी हमारी। और उसके बाद हम लोग जो है नाहन से फिर हम घर चले गए, और घर और बाकी क्या है बोल रहे हैं, तो ये था। तो बाकी तो आपको पता है, फिर रोहित भाई को हम अगले दिन पोस्टमार्टम करवा के वहाँ नाहन से फिर रेणुका ले गए, और अगले दिन उनका अंतिम संस्कार कर दिया हम लोगों ने। और भाई हमने जब रेणुका भी लेके गए ना उसको जलाने के लिए, तो इतना बड़ा हाथ कांप रहे थे मेरे, जैसे वो उसका जो अग्नि देने के लिए हम लोग आगे बुलाए ना, हमने सोचा भाई यार साथ से बचपन से खेल के हम लोग जो साथ में आ रखे हैं,
और आज अपने भाई को हम लोग को ऐसा करना पड़ा अपने भाई के साथ। हम लोग को इतना बहुत ज़्यादा फील हुआ ना, मेरा भाई बेचारा रो रो के ऐसा मतलब रो रो के बुरे हाल हो चुके थे हम लोगों के। तो भगवान करे यार वैसा किसी के साथ ना हो ज़िंदगी में, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ भुगत चुके हैं इन सब चीज़ों में। क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से मिलता है। आई थिंक ऐसा दिन हमको दिखाने के लिए ही शायद भगवान इस दुनिया में पैदा कर रखा होगा। इतना ज़्यादा बुरा सीन हो रखे हमारे साथ। तो उसके बाद मेन बात ये कि मेन बात ये थी कि फिर जो केस बना था भाई का, तो वो केस हमने अभी हटाया नहीं है, अभी चला हुआ है। और भाभी हमारे इस तरह थे कि भाभी जितने टाइम हमारे 13 दिन का शौक मनाया जाता है पूरा, वो 13 दिन के लिए भाभी रहे तो साथ में। पर सारे जब हम सारे लोग साथ थे 13 दिन के लिए, तो भाभी ने सिर्फ लास्ट में एंडिंग में 14वां दिन हुआ, भाभी ने यही कहा कि हमारा सामान कहाँ है, हमारा सामान कहाँ है। भाभी को यूँ नहीं लगा, वो चाहे आप देख भी लोगे, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ सबके सामने, पर आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आपने सीधा ही बोला कि मेरा सामान कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, मेरा जेवर कहाँ है, मेरी गाड़ी बाइक कहाँ है। भाई हमारा घर से एक इंसान गया हुआ, हमको उसकी फ़िक्र है, तो और आपको लग रही है उसके सामान की कि इसका सामान क्या पैसे का है। भाई ऐसा नहीं करते यार। हमें पता है आपको भी दुख है, हमको भी दुख है, क्योंकि हमने भी अपना भाई खोया हुआ। और आपका हस्बैंड था, हमने मान लिया कोई नहीं, प्यार वगैरह होता है दोनों में, कोई नहीं चाहता अपने पति की उम्र इतनी तक हो, इतनी हो, कोई भी नहीं चाहता होगा। पर फिर भी उनकी सिर्फ यही था। और ऊपर से हमने पुलिस चौकी में भी यही कहा हमने कि उसको ये लगा कि इन लोगों ने हमारा सामान ले लिया। भाई जब हम नान से गए हुए हैं, तो उन लोगों का जहाँ पे उनका रूम है, तो उन्होंने कहा कि भाई सामान वगैरह भी तो पड़ा इतना सारा, पर उन्होंने कोई प्रेशर नहीं डाला कि इतना सारा आप ज़बरदस्त ले दो। पर हमारा तो अपना खुद का फ़र्ज़ बनता है कि हम वहाँ से ले आएँ। तो हमने गाड़ी करके हमने सामान सारा घर भेज दिया, क्योंकि इसके अलावा हम डालेंगे कहाँ भाई उसको। अगर भाई जिंदा रहता तो भाई के हाथ है, अब भाई घर वाले हम भी तो जिंदा है उसके वापस, वैसा तो नहीं, हम तो नहीं मर गए उसके लिए। तो नीता तो भाभी ने कहा कि भाई हमको तो वो चाहिए, सामान चाहिए। तो वो उस पर भाई 14वें दिन के उसका 14 डेज़ जो हुआ, तो उसके बाद उसका वही टॉपिक चला, हमारा सामान चाहिए, वो चाहिए। कोर्ट वाले चक्कर इतने सारे काटने पड़े, पुलिस थाने के चक्कर, उसके बाद भी। और घर वालों के ऊपर दुख अलग से हैं कि भाई हमारा बेटा गया हुआ मम्मी पापा का घर से, तो उनका दुख अलग है। इसको लगी थी सामान की। तो कि क्या अभी की आज की न्यू अपडेट बताऊं उसकी, तो अभी वो हमारे घर से तो उसके 14वें दिन निकल चुकी थी। हमारे घर से कोई लेना देना नहीं, सारा सर्टिफिकेट लेके अपना सब कुछ ही लेके, पैसे वैसे सब कुछ, हमको कोई मतलब नहीं, हमको नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं तो गाड़ी भी ले दूँगी, बाइक भी ले दूँगी। हमने कहा था भाई ले जा, हम जहाँ हमारा भाई गया वहाँ तेरा सामान भी गया उसका। पर घर वालों ने कहा कि भाई जब बेटा हमारा है तो उसकी चीज़ों पे हक हमारा भी बनता है। तो इतना भी हम कोई गैर लोग थोड़ी ना उसके लिए कि हम लोग ऐसे ही छोड़ दें अपने बच्चे के सामान को। उसने भी मेहनत करके कमाया हुआ बेचारा, इतनी वो बुकिंग करता रहता है गाड़ी की, इतना सारा बड़ी मुश्किल से अभी तक गाड़ी ले रखी इंसान ने। और अब वो सभी था, तो कोर्ट में फिर उसने कहा कि ये लोग, फिर भी सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरे भाभी ने कहा कि वो तो मुझे बहुत परेशान करता था। मेरे कोर्ट में यूँ बोला ऊपर कि बहुत परेशान करता था और बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था मेरे साथ, उसके वजह से वो मर गया सीधा ही, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा भाई वैसा भी नहीं करना चाहिए यार। और आज का मैं जो बता रहा हूँ, आज का उसको 1 महीना 28 दिन हो चुके हैं आज के। तो आज क्या करा, जो लड़की है भाभी थी हमारी, अभी चली गई है। हमने कुछ सुना, मैंने पता लग गया था, मुझे मेरे दोस्त है बहुत सारे। तो बंदी ने अभी क्या करा रिसेंटली, अभी जो रूम के लिए बेड वगैरह ले लिए, फुल्ली इंजॉयमेंट, और बाकी ऊपर से घूमने फिरने के लिए स्कूटी ले ली भाई। अब जब पता है घर से वो निकल चुकी है, हमने घर से निकाल के करा नहीं कभी। और उसने क्या करा कि मैं नहीं रह सकती इन लोगों के बीच, मेरे रोहित ने मुझे आज तक नहीं रखा और मैं भी नहीं रहूँगी। पर घर वालों ने फिर भी एक्सेप्ट करा कि कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे रह लो, हमारे पास बहुत रूम है, आप एक किसी में भी रह लो, कोई वैसे टॉर्चर थोड़ी भी करता है। हमारे परिवार के सारे अच्छे लोग हैं। तब उसने कहा कि मैं नहीं रहूँगी इन लोगों के बीच में, मैं कैसे रहूँगी इन लोगों के बीच में। भाई मम्मी पापा को तो गुस्सा आएगा ही ना, जिन्होंने अपना बेटा खोया हुआ, तो वो भी तो कहेंगे कि भाई जब तू उसके साथ थी तो तेरे को ध्यान रखना चाहिए ना अपने पति का, क्योंकि उसने भाई से तो, माँ बाप से तो अलग कर चुकी थी और भाइयों से भी अलग कर दिया, इतना दूर पहुँचा दिया मेरे भाई को। तो ये बात थी भाई। और बाकी जो केस की बात थी, वो केस अभी चला हुआ है, अभी नाहर पुलिस चौकी से चला हुआ। और बाकी बोलते कि सबूत की मर्डर करवाया होगा भाभी ने, पर ऐसा कोई हमें उसमें कुछ दिखाने की मर्डर करवाया होगा। हमने पूरी इंक्वायरी करवाई, पूरे रूम की जांच करवाई हमने,
और बाकी पुलिस गई थी वहाँ पे, मैं खुद था उन लोगों के साथ। कैमरे भी चेक करवाए हमने गली में, सिर्फ एक CCTV कैमरा लगा हुआ था, उस पर भी कुछ आया नहीं। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन तो ये था कि मोबाइल थी, मोबाइल का बायोडाटा जितना भी था वो निकलवाना है बस अभी तक वो बचा हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में वो भी आ जाएगा, अगर उसमें भी कुछ हमको लगता तो फिर हम केस को जो है आगे बढ़ाएंगे, ना तो पैसे में हम बढ़वा के क्या ही करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है कार्रवाई हम किस चीज़ की करें। और मेन था मेडिकल रिपोर्ट थी। मेडिकल रिपोर्ट में जो हमने देखा, मेडिकल रिपोर्ट में आया था कि उसके जो गले में सिर्फ तार के निशान थे, तार के जो प्रेशर पड़ा गले पे उसके वजह से उसकी डेथ हो चुकी थी। तब मुझे ये समझ नहीं आया कि उसने ये खुद के हाथों से करा, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि खुद के हाथों से ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, अगर वैसे मैं भी तार बांध के मैं ऐसे खींचूँगा तो ऑब्वियसली जब एंड में आएंगी ना भाई मरने वाली, तो इंसान छोड़ देता है, किसी की हिम्मत नहीं बनती मैं खुद के हाथों से अपनी जान ले रहा हूँ। बाकी ये सब का मुझे पता नहीं चला। बाकी जो जिन्होंने वहाँ पे चेकिंग करी तो उन्होंने कहा कि दीवार में 2 गीज़र पॉइंट जो होते हैं गीज़र के नल के, शायद उसमें ना लगा के 2 पॉइंट और लोहे के हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं देख चुका हूँ, शायद उसमें ना बांध के उसने खुद के साथ कुछ कर लिया, शायद इस टाइप का कुछ हो सकता है। बाकी मैंने तो फ़ोन डिटेल है, फ़ोन रिकॉर्डिंग है जितनी भी चल रही हुई है उसकी, अभी मैं पता मैं उसका करूँगा। बाकी कोई भी अपडेट आता तो मैं आप लोगों को पक्का दूंगा। और आइंदा से प्लीज़ ब्रदर कोई भी हो इस मामले में मेरे से प्लीज़ कोई क्वेश्चन ना करे, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ इस बात को लेकर और मुझे बहुत दुख है यार इस चीज़ों का। और मैं कभी पुराने में जाता हूँ कि भाई कहीं मैं जाता हूँ ना जगह भी देखता हूँ कि यहाँ मैं और मेरा भाई वगैरह जो है यहाँ पे घूमने आते हैं, और कभी गाड़ी लेके आए, बाइक लेके आ गए, तो वो चीज़ें भी मुझे बहुत बुरी लगती है देखने के लिए। तो इसी की वजह से मैं आज नाहर में भी नहीं रहना चाहता, इसलिए मैं अपने गांव में जा रहा हूँ, अपने गांव से ब्लॉग शूट करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में जीने के लिए भाई बहुत कुछ चाहिए। अगर हम वैसे उसी में लटक के रह जाएंगे ना, वो आप पिछले वाले इसमें हिस्से में, तो कभी ज़िंदगी में तो आगे बढ़ने नहीं है, क्योंकि ना तो हमको पता है भाई वापस आने वाला है नहीं, और ना दुख करके कुछ और होने वाला। तो हम तो खुद को इतना समझा चुके कि भाई कुछ नहीं है, ज़िंदगी में 2 पल की है, कभी भी कोई भी जा सकता है। तो इसलिए जितना टाइम है ना मेरे भाई उस सारे प्यार से बिता लो यार, दोस्तों के साथ और अपने माँ बाप के साथ, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेन दिक्कत सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी दिक्कत आती है माँ बाप को, क्योंकि भाई वगैरह तो इधर उधर के रिश्तेदार वगैरह तो जाए बाहर में, बाकी भाई वगैरह मेन फैमिली के वो भी कुछ टाइम में इग्नोर कर देंगे, भूल देंगे, पर माँ बाप के लिए ये सब चीज़ें करना बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत ज़्यादा बुरी होती है। माँ बाप के लिए हमेशा ये सारी चीज़ें जब तक वो ज़िंदा है ना तब तक उनके सीने में झुकती रहती है, ये मुझे पता है भाई। तो इसलिए कहता हूँ भाइयों मतलब सेफ राइडिंग करा करो। और आज से मैं भी भगाना बंद ही कर रहा हूँ, बाइक चलाने का तो मेरा भी मन नहीं है, बट खुद के लिए कुछ तो करना ही पड़ता ना भाइयों। और बाकी एक ही ध्यान रखा करो खुद का और फैमिली का आपकी। बाकी न्यू अपडेट आएगा मैं आप लोगों को पक्का बताऊंगा हमेशा 100%। और बाकी थैंक यू, और मेरे 1K करवाने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वैसे उतनी बुरे हालत में मैं गुज़र रहा था, उतनी बुरे हालत से गुज़र के आ रहा था मैं। तो हमने फ़ोन पे नोटिफिकेशन देखा तो यूट्यूब की तरफ से मेरे 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज की डेट में मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है, तो इसके बारे में भी आगे मैं टॉपिक में बात करूँगा। तो बाकी मिलते हैं अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ। और आइंदा से प्लीज़ इस मामले में कोई क्वेश्चन ना करे कि भाई का क्या हुआ, केस का क्या हुआ। तो अभी मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को जो है देख चुका हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।